बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। पिछले लेक्चर से हम एक्सरसाइज 6.1 के वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं कि जिनमें हम सर्कल की इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू these 2 points and having center at this line. आसान अल्फाज में हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन 2 पॉइंट्स में से गुजर रहा है और उस सर्कल का सेंटर इस लाइन पर है। समझने के लिए हम देखते हैं अपना थिंकिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मैं फर्ज कर रहा हूं एक्चुअल हम एक्स वाई प्लेन के मुताबिक बात नहीं कर रहे। मैं फर्ज कर रहा हूं कि हमारा ये जो पॉइंट बी है ये यहां पर है हमारे पास पॉइंट बी, और यहां पर है हमारे पास पॉइंट ए। चूंकि ये सर्कल के 2 पॉइंट्स हैं और हमें कहा गया कि हमारे सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर है। अब मैं ये लाइन अगर ड्रॉ करूं तो लाइन कुछ इस तरह से होगी। रफ में ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्टूडेंट्स मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन की इक्वेशन है 4x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और दूसरी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम दोनों को यूज करते हुए सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन बाज कंडीशंस में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा बेहतर लगती है और बाज कंडीशंस में जनरल फॉर्म ज्यादा बेहतर लगती है। लास्ट लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर रेडियस ऑफ सर्कल गिवन हो तो वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ज्यादा बेहतर अप्रोच होती है, अदरवाइज जनरल फॉर्म ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। यहां पर स्टूडेंट्स हमें रेडियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर अप्रोच जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। अब स्टूडेंट्स, आपको लास्ट प्रॉब्लम में याद होगा कि अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करनी है तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। यानी आपको 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है, g, f और c। ये 3 वैल्यूज मालूम करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस चाहिए जिनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ये 3 वैल्यूज मालूम करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमें सर्कल के 3 पॉइंट्स गिवन थे। हमने उन तीनों पॉइंट्स को यूज करते हुए 3 इक्वेशंस बनाई, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, हमें g, f और c की वैल्यूज मिली। हमने वो वैल्यूज जनरल फॉर्म में पुट की, हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई। यहां पर हमें सर्कल के 2 पॉइंट्स गिवन हैं। इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी। अब तीसरी इक्वेशन हमें यहां से सोचनी है, इस लाइन से सोचनी है कि हमें कैसे मिल सकती है। अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये सेंटर से पास कर रही है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर हम जनरल फॉर्म के रेफरेंस से बात करें तो क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? शाबाश जी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g - f। अब ये जो सेंटर है ये चूंकि इस लाइन पर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं x की जगह पर -g और y की जगह पर -f पुट कर सकता हूं। यहां से स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगी तीसरी इक्वेशन जिसके अंदर g, f, c तो यहां पर नहीं आ रहा लेकिन g और f हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएंगी 3 इक्वेशंस, उन तीनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे सिंस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें 1 का, क्योंकि हमने इसी को बेस बनाकर सारी वर्किंग करनी है। हम ये लिखेंगे एज दिस पॉइंट a 3 - 1 इसके कोऑर्डिनेट्स लाइज ऑन सर्कल, सो इट मस्ट सेटिस्फाई। ये काम हम लास्ट लेक्चर में भी करते आए
द इक्वेशन ऑफ सर्कल। x की जगह पर 3 और y की जगह पर -1 पुट करते हैं। 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 6g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो 6g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 10 दूसरी तरफ जाकर -10, इसको नाम दे दें 2 का। अब हम इसी तरह से दूसरे पॉइंट के लिए काम करेंगे, यानी पॉइंट बी के लिए। एज b 0,1 lies on circle, so it must satisfy the equation of circle। अब x की जगह पर 0 और y की जगह पर 1 पुट कर देंगे। यहां पर 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब यहां पर ये आ गया 0, यहां पर आ गया प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। 2f प्लस c इज इक्वल टू -1। हम लिखेंगे 2f प्लस c इज इक्वल टू -1 और इसको नाम दे देंगे 3 का। अब स्टूडेंट्स हमने थिंकिंग प्रोसेस में बात की थी कि सर्कल का सेंटर -g, -f एक लाइन पर है। हम उस लाइन की इक्वेशन में सर्कल का सेंटर पुट कर सकते हैं, यानी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे एज सेंटर -g, -f lies on a line। अब लाइन की इक्वेशन थी 4x minus 3y minus 3 is equal to 0। सो x की जगह पर -g और y की जगह पर -f पुट करने जा रहे हैं हम। -g -f -3 is equal to 0। अब यहां पर आ गया -4g माइनस माइनस प्लस 3f इज इक्वल टू 3, इसको नाम दे दें 4 का। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के अंदर c मौजूद है। अगर हम इक्वेशन 2 में से 3 या 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास c कैंसिल हो जाएगा। हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर दो अननोन्स होंगे g और f। उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 3 from 2। अब 2 थी हमारे पास 6g minus 2f प्लस c इज इक्वल टू -10 और हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 2f प्लस c इज इक्वल टू -1। हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो साइन चेंज होंगे। 6g माइनस 4f, अब प्लस c और माइनस c कैंसल इज इक्वल टू -9। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 5 का। अब स्टूडेंट्स हमने इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर हम g को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो अब यहां पर देखें g का कोएफिशिएंट है -4, यहां पर है g का कोएफिशिएंट 6। अब इसे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -24 बन जाएगा और इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 24 बन जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से g कैंसिल हो जाएगा, हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं f को एलिमिनेट करना चाहूं तो यहां पर f का कोएफिशिएंट है +3, यहां पर f का कोएफिशिएंट है -4। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो ये बन जाएगा 12 और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -12। पहले माइनस इसके साथ मौजूद है, ये बन जाएगा 12। ऐड करने से हमारे पास f कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी। सो दोनों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मैं f को कैंसिल करने जा रहा हूं। मैं यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लाई
equation 4 by 4 and equation 5 by 3 and adding. इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. -16g प्लस 12f इज इक्वल टू 12 और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 18g माइनस 12f माइनस 27. अब चूंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं सो हमें यहां पर साइन चेंज नहीं करने. ये कैंसलेशन हुई. 18g माइनस 16g इट विल बी 2g is equal to minus 27 plus 12 it will be minus 15. स्टूडेंट्स यहां से g की वैल्यू आ गई minus 15 by 2. ये g की वैल्यू स्टूडेंट्स हम अगर पिछली किसी इक्वेशन में पुट करें, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन 5 है, यहां पर पुट कर दें या इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी. मैं इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूं. Putting in equation 4. ये g की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूं. -4 g की जगह पर -15 by 2 प्लस 3f इज इक्वल टू 3. अब इसे सॉल्व करेंगे. ये स्टूडेंट्स 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 15 2s are 30. 30 प्लस 3f इज इक्वल टू 3. 3f इज इक्वल टू 3 माइनस 30. 3 माइनस 30 आप जानते हैं -27. f इज इक्वल टू -27 डिवाइडेड बाय 3 विल बी -9. स्टूडेंट्स अब ये f की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें, यहां पर देखिए f की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी. पुटिंग इन इक्वेशन 3. f की वैल्यू इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूं 2 इंटू -9 प्लस c इज इक्वल टू -1. 2 9s are 18 -18 दूसरी तरफ जाकर +18 -1 प्लस 18. स्टूडेंट c की वैल्यू -1 प्लस 18 इट विल बी 17. स्टूडेंट्स हमारे पास g, f और c तीनों वैल्यूज आ चुकी. अब हम इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करते हैं जिसे हमने 1 का नाम दिया था. हम यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 थी हमारे पास यानी जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू -15 by 2 x प्लस 2f. f की वैल्यू हमने यहां पर पुट करनी है. f की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -9. y प्लस c की वैल्यू है 17 इज इक्वल टू 0. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये 2 2 के साथ कैंसिल. -15x माइनस 9 2s are 18 y प्लस 17 इज इक्वल टू 0. हम यहां लिखेंगे इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. स्टूडेंट्स हमने सर्कल की इक्वेशन की एक जजमेंट सीखी थी कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं और एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं होती. और ये आइडेंटिटी, ये जो शनाख्त है सर्कल की इक्वेशन की, वो हमें यहां पर दिखाई दे रही है. स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के एक और पार्ट की जानिब. Students, this is part C of the problem 4. Statement is, find an equation of the circle passing through this point
एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस एट दिस पॉइंट। आसान अल्फाज में हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है और ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है और ये लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट है, यानी इस पॉइंट पर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। स्टूडेंट्स, हम अगर रफ में इसको समझना चाहें तो हम कहते हैं कि यहां पर फर्ज किया पॉइंट है ए, फर्ज किया पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है। अब इस पॉइंट बी से एक टेंजेंट पास कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। मैं ये टेंजेंट पास कर रहा हूं, ये स्टूडेंट्स हमारी आ गई टेंजेंट लाइन, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमें सर्कल के 2 पॉइंट्स गिवन हैं, हमें सर्कल के लिए एक टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। जब हमें सर्कल के 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो हम इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए 2 इक्वेशंस मालूम कर सकते हैं। जी, एफ और सी हमारे उसी तरह से 3 अननोन्स हैं, हमें 3 इक्वेशन चाहिए हैं। 2 इक्वेशंस हमें इन 2 पॉइंट्स की मदद से मिल जाएंगी। अब तीसरी इक्वेशन कैसे मालूम करनी है इसको जरा ध्यान से समझें। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन मौजूद है। स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दें, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। अब इस लाइन की यानी टेंजेंट लाइन की हम स्लोप मालूम कर सकते हैं, इस रेडियस की स्लोप भी हम मालूम कर सकते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं -g, -f। बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, दैट इज 3, -4। यानी हम 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट बनाएंगे, एक हमारी होगी रेडियस की स्लोप और दूसरी होगी टेंजेंट की स्लोप। इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ टेंडेंसी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें मिलेगी तीसरी इक्वेशन जिसके अंदर जी और एफ दोनों इन्वॉल्व होंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसी थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Since general form of equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 और इसको नाम दे दिया हमने 1 का। इसमें हम g, f और c की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे सर्कल की इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एज a 5, 1 lies on circle, so it must satisfy equation of circle। x की जगह 5 और y की जगह पर हम 1 पुट कर देते हैं। प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 प्लस 1 प्लस 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज 26 माइनस 26, इसको नाम दे दिया 2 का। सेम काम हम करेंगे b के लिए। सिमिलरली फॉर b, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। x की जगह पर 3 और y की जगह पर -4। (9 + 16 + 6g - 8f + c is equal to 0। 6g - 8f + c is equal to 16 + 9 is 25 - 25 दूसरी तरफ। दिस इज इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर थिंकिंग प्रोसेस में बात की कि जो रेडियल सेगमेंट है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द
टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। हम दोनों की स्लोप्स मालूम कर लेते हैं, यानी टेंजेंट की स्लोप भी और इस रेडियल सेगमेंट की स्लोप भी। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट लाइन की हमें इक्वेशन गिवन थी। जब हमें लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम स्लोप कैसे मालूम करते हैं, ये हमने चैप्टर 4 में सीखा था। कंसेप्ट क्या था कि आपकी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जब इक्वेशन जनरल फॉर्म में होगी तो आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई को पिक कर लेंगे। आपका फॉर्मूला होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। मैं यहां पर लिखूंगा इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास था इक्वेशन के अंदर 2 और कोएफिशिएंट ऑफ वाई था -1। यहां से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रही है 2, माइनस माइनस कैंसिल, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई 2। अब हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट। स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्टूडेंट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं वो है -g, -f और पॉइंट B जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -4। सो हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ रेडियस न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स और डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। ऑर्डर हमें सेम रखना है। यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे -f माइनस, अब मुझे लिखना है कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B, वो आ गया -4 और इसी तरह से अब नीचे हम ले आएंगे -g और y कोऑर्डिनेट और सॉरी x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B दैट विल बी 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ द रेडियस एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -f +4 माइनस माइनस प्लस हो गया -g -3। अब स्टूडेंट्स ये दोनों एक हमारा टेंजेंट और ये रेडियस ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो रेडियस है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर है। हम यहां लिखेंगे सिंस रेडियस एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑलवेज perpendicular to the tangent. So, इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। हम यहां लिखेंगे 2 into ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ रेडियस -f +4 ओवर -g -3 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। यहां से हमें मिलेगी एक और इक्वेशन -f +4 ओवर -g -3 इज इक्वल टू -1/2। ये 2 को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। अब हम स्टूडेंट्स कर देते हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -2f +8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस g +3। यहां से स्टूडेंट्स -g -2f इज इक्वल टू -5। g को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया, 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर दो अननोन्स हैं g और f। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो थी उसके अंदर 3 अननोन्स थे g, f और c। अगर हम इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी जिसके अंदर दो अननोन्स होंगे g और f। उस इक्वेशन को इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। हम यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पहले हम लिख लेते हैं, दैट वाज 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -26।
और इक्वेशन 3 थी स्टूडेंट्स हमारे पास 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू -25। हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे जा रहे हैं, सो साइन चेंज होंगे। ये स्टूडेंट्स c और c कैंसल, 10g minus 6g will be 4g, 8f plus 2f will be 10f is equal to -26 plus 25 will be -1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको नाम दे दें 5 का। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि -g है, यहां पर 4g है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो g कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4 एंड एडिंग इनटू इक्वेशन 5। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -4g माइनस 8f इज इक्वल टू -20, 4g प्लस 10f इज इक्वल टू -1। एडिशन परफॉर्म हो रही है, सो साइन चेंज नहीं होंगे, ये दोनों कैंसिल। 8f माइनस 10f माइनस 8f विल बी 2f इज इक्वल टू -20 -1 विल बी -21। f की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिल रही है, f की वैल्यू आ गई -21/2। ये स्टूडेंट्स हमें एक वैल्यू मिल गई। ये स्टूडेंट्स f की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं इक्वेशन 4 में तो मुझे मिल जाएगी g की वैल्यू। मैं यहां लिखता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 4 -g -2 -21/2 इज इक्वल टू -5। मैंने f की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, 2 और 2 कैंसिल, -g प्लस 21 इज इक्वल टू -5। अब ये दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, -5 -21 विल बी -26। -26 का माइनस जो है वो इसके साथ कैंसिल होगा, g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 26, पॉजिटिव 26। अब स्टूडेंट्स ये f और g की वैल्यूज ये दोनों हम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी c की वैल्यू। हम यहां लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं दोनों वैल्यूज पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 3 थी हमारे पास 6g, g की वैल्यू हमारे पास 26, उसके बाद -8f, f की वैल्यू है -21/2, उसके बाद था प्लस c इज इक्वल टू -25। अब स्टूडेंट्स 26 6 आर 156, 156, 2 4s are 8 और 21 4s are, इट विल बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 84 प्लस c इज इक्वल टू -25। अब c इज इक्वल टू 156 प्लस 84, ये दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, -156 -84। ये स्टूडेंट्स जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसे परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 25 plus 156 plus 84, दिस इज 265। c की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास 265, साथ आएगा नेगेटिव -265। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये g, f और c की वैल्यूज इक्वेशन 1 यानी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करते हैं और अपनी इक्वेशन मुकम्मल करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ g, f and c in equation 1, x square plus y square plus 2gx, g की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 26 प्लस 2fy, f की वैल्यू है -21/2
प्लस c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -265 इज इक्वल टू 0। अब इसे करना है हमने सिंप्लीफाई, 2 और 2 कैंसिल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 26 2s आर 52, x -21y -265 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें हासिल हुई। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और स्टूडेंट्स आप इसमें भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं और एक्स वाई टर्म मिसिंग है। ये खास पहचान है सर्कल की इक्वेशन की। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम के मजीद पार्ट्स और कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।